दिशा सालियान को लेकर के आपके क्या एलिगेशंस हैं? हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है बेस्ड ऑन द एविडेंस कि दिशा सालियान का गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मेन 3 आरोपी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, टीनो मौर्य। और इस बारे में सबसे बेस्ट एविडेंस है उनका मोबाइल टावर लोकेशन। इस बारे में हमने रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट्स वगैरह दे चुके हैं विथ नेम एंड विथ ऑल अवेलेबल एविडेंसेस। और उस बारे में अभी जो आपने जानकारी दी और जो चल रहा है चैनल्स पर कि एसआईटी का गठन, मतलब जो नाम नहीं था, अभी एडिशनल कमिश्नर के साथ में आज नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो हम इस सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। आशा है कि बहुत जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। दिशा सालियान के पिता से भी हमने बात की। उनका कहना है कि उन्हें जो बताया गया वो मर्डर या सुसाइड नहीं बल्कि एक्सीडेंट बताया गया। उसको लेकर के आपकी क्या राय है? जो लोग इसमें शामिल है, हमारे कंप्लेंट में स्पेसिफिक लिखा है कि जिन्होंने इसको सुसाइड की स्टोरी बताया, इसमें एविडेंस टैंपर किया, उसमें चाहे रोहन राय हो, वो किशोरी पेडनेकर हो या अन्य जो मालवनी पुलिस स्टेशन के आरोपी पुलिस अधिकारी हो, सब पर आईपीसी 218, 192, 193, 201 के तहत वो भी आरोपी है। उनके खिलाफ भी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि उनके परिवार को भ्रमित किया गया था और गलत जानकारी दी गई थी। कौन कौन थे वो लोग? आपके पास कुछ जानकारी है क्या? हमारे हिसाब से 2 लोग मेन हैं, एक है किशोरी पेडनेकर और दूसरा है रोहन राय। तो ये 2 लोग मेन है क्योंकि जैसा सबको पता है कि उनके माता पिता तो वहाँ प्रेजेंट थे नहीं। तो और वो वहाँ के उस पुलिस स्टेशन के जो कंसर्न पुलिस अधिकारी थे जो आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते थे, तो वही लोग जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज गायब करवाए, जिन्होंने अदर जो पार्टी में प्रेजेंट थे उन लोगों को धमकियां दी, किसी को प्यार से किसी को पैसा देकर जो मैनेज किया, ऐसे स्पष्ट आरोप नितेश रानी जी ने लगाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सभी लोग मेन आरोपी हैं और अब बहुत जल्द इनका हिसाब होगा। मौजूदा वक्त में आपके पास एविडेंसेस क्या हैं और क्या आप वो कोर्ट में सबमिट करेंगे या उस एसआईटी को जो जांच कर रही है उसको सौंपेंगे? सबसे बड़ा एविडेंस है इनका मोबाइल टावर लोकेशन। जैसा मैंने पिछले बार भी कहा था, मैं विथ रिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मैंने पर्सनली वेरीफाई किया है, मोबाइल टावर लोकेशन वहाँ पर है। और आज सब न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा है विषय कि इसके पहले एसआईटी की सिर्फ घोषणा हुई थी, आज एसआईटी का नाम और पॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा हो रही है। और एक सबसे बड़ी बात, ये पूरा देश जानता है कि जैसा ये सवाल उनको पूछा गया था आदित्य ठाकरे को, तो उन्होंने कहा था कि उस दिन मेरे नाना जी की जो डेथ हुई थी, श्री पाटनकर जी, तो मैं वहाँ पर गया था दिशा सालियान की जिस दिन डेथ हुई थी। तो ये जो एसआईटी है, तो मुझे इसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये बात उनकी झूठी साबित हो गई क्योंकि उनकी नाना जी जो पाटनकर जी है, उनका देहांत जो है 14 जून को हुआ था और दिशा सालियान का जो मर्डर और गैंग रेप है 8 जून को हुआ था। तो ये तो एक्सप्रेसिव प्रूफ है और बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कानून बहुत स्पष्ट है कि जो आरोपी झूठा डिफेंस लेता है वो आरोपी, ये वंस इटसेल्फ इज एविडेंस उसको सजा देने के लिए।